दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स लर्न में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कर्मचारी आचरण नियमावली के बारे में। देखिए दोस्तों, लोक सेवकों से कर्तव्य परायण, ईमानदार, अनुशासित एवं चरित्रवान होना अपेक्षित है। प्रत्येक सरकारी सेवक के आचरण से शासन की छवि प्रतिबिंबित होती है, क्योंकि सरकार एवं कर्मचारी कर्मचारी के बीच स्वामी और सेवक का संबंध होता है। स्वामी द्वारा अपने सेवकों से यह अपेक्षा किया जाना स्वाभाविक है कि सेवक अपने कार्य एवं व्यवहार इस प्रकार व्यवहित करे कि उससे उससे स्वामी की छवि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सेवकों का कोई दुराचरण सरकार की छवि को धूमिल कर सकता है। अतः संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार अपने सेवकों को जनता के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन करने में उनके आचरण का विनियमन करने के लिए आचरण नियमावली का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी सेवकों के लिए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकारी आचरण नियमावली 1956 प्रख्यापित की है, जिसके मुख्य नियम मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला सबसे जो है इम्पोर्टेंट नियम आ रहा है, नियम 3। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध। कोई सरकारी सेवक किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा। प्रत्येक सरकारी सेवक जो किसी कार्य का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला की यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। इसमें देखिए, यौन उत्पीड़न से यह है, ये निम्न जो बातें हैं वो निकल के आ रही हैं कि शारीरिक स्पर्श और कामोद्दीपक चेष्टाएं नहीं करेगा वो, यौन स्वीकृति की मांग या प्रार्थना नहीं करेगा, काम वासना प्रेरित हत्या नहीं करेगा, किसी कामोत्तेजक कार्य व्यवहार या सामग्री का प्रदर्शन या यौन संबंधी कोई अन्य अशोभनीय शारीरिक, मौखिक या सांकेतिक आचरण का वो प्रयोग नहीं करेगा। नियम 4 में आया सभी लोगों के साथ समान व्यवहार। देखिए दोस्तों, सरकारी सेवक को सभी लोगों के साथ, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, पंथ या समुदाय के हों, उनके साथ समान व्यवहार करना है। कोई भी सरकारी सेवक किसी भी रूप से अस्पृश्यता का, छुआछूत का आचरण नहीं करेगा। नियम 4 का मादक पान और औषधि का सेवन। किसी भी क्षेत्र जहाँ वो उस समय विद्यमान हो, मादक पान अथवा औषधि संबंधित जारी किसी भी आदेश का दृढ़ता से पालन करेगा। अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि से प्रभावित नहीं होगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि वो किसी विषय में अपने कर्तव्य पालन में ऐसे पेय अथवा भेजे से प्रभावित नहीं होता है। सार्वजनिक स्थानों में किसी मादक पान अथवा औषधि के सेवन से अपने को विरत रखेगा, दूर रखेगा उससे। मादक पान करके किसी सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा वो। किसी भी मादक पान या औषधि का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करेगा। सरकारी कर्मचारी राजनीति तथा चुनाव में भाग लेने से संबंधित ये नियम 5 के अंतर्गत आते हैं। इस नियम को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला नियम जो है, जो नियम का पहला भाग है, वो सरकारी कर्मचारी पर लागू है। दूसरा भाग उसके परिवार के सदस्यों के लिए है। तो पहले भाग में ही कहा गया है कि कोई सरकारी सेवक किसी राजनीतिक दल अथवा किसी ऐसी संस्था जो राजनीति में भाग लेती है का ना तो सदस्य होगा और ना उससे संबंध रखेगा। वो किसी ऐसे आंदोलन में या संस्था में हिस्सा नहीं लेगा, ना उसकी सदस्यता के लिए चंदा देगा या किसी रीति से उसकी मदद करेगा जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति विद्रोहात्मक कार्यवाहियाँ करने की प्रवृत्ति पैदा करे। सरकारी सेवक विधानमंडल के किसी सदन अथवा स्थानीय निकाय चुनाव में ना तो भाग लेगा और ना ही हस्तक्षेप करेगा, ना ही उसके संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा। परंतु सरकारी सेवक जो किसी चुनाव में वोट डालने का अधिकारी है, वोट डालने तो अपने वोट का, अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य कर सकेगा, लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह संसूचित नहीं करेगा कि उसने किसे वोट दिया है। इस कार्य के लिए वो अपने शरीर, संपत्ति अथवा निवास स्थान पर कोई चुनाव चिन्ह का प्रदर्शन भी नहीं करेगा, चाहे वो विकास कार्यों से संबंधित हो या किसी अन्य प्रकार के। नियम का द्वितीय भाग जो है, सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के संबंध में भी लागू है। सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों के लिए राजनीति में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रत्येक सरकारी सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी ऐसे आंदोलन में एवं कार्य में जो कि विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति उच्छेदक है अथवा ऐसे कार्य करने की प्रवृत्ति प्रदान करते हैं, में हिस्सा लेने, चंदा देने या किसी अन्य विधि से उसमें मदद करने में प्रयोग रोकने का प्रयास करेगा उसको। यदि किसी सरकारी सेवक ऐसा करने में वो सफल रहता है तो वो इन समस्त तथ्यों की जानकारी राज्यपाल महोदय को देगा।
प्रदर्शन एवं हड़तालें। प्रदर्शन सरकारी कर्मचारी के लिए प्रदर्शन में रुकावट नहीं है, लेकिन वो ऐसा प्रदर्शन नहीं करेगा अथवा ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होगा जो भारत राष्ट्र की अखंडता, प्रभुत्ता एवं सुरक्षा के प्रतिकूल हो, जो भद्रता या नैतिक मर्यादित आचरण के प्रतिकूल हो, स्थापित विधिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो, शिष्टाचार या सदाचार के विरुद्ध हो, माननीय न्यायालयों की अवमानना तथा मानहानि करते हो, अपराध करने के लिए प्रेरित करते हो, विशेषकर विदेशी सरकार से मित्रता से संबंधित रिश्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हो। हड़ताल के बारे में यहाँ कहा गया है कि सरकारी सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा में से संबंधित मामले में ना तो हड़ताल करेंगे और ना हड़ताल करने के लिए प्रेरित करेंगे। शासन द्वारा समय समय पर इस बात को स्पष्ट भी किया गया है कि कोई भी सरकारी सेवक हड़ताल पर जाते हैं तो उसके लिए नियम विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। समाचार पत्रों अथवा रेडियो से संबंध। कोई सरकारी सेवक बिना शासन की पूर्वानुमति के किसी समाचार पत्र अथवा नियतकालिक प्रकाशक का पूर्णता अथवा अंशतः स्वामी नहीं बनेगा और न संचालन करेगा और न ही इसके संपादक या प्रबंध में भाग लेगा। इसी प्रकार कोई सरकारी सेवक रेडियो प्रसारण में भाग नहीं लेगा अथवा किसी समाचार पत्रिका में लेख नहीं भेजेगा, ना ही गुमनाम या अपने नाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से। यह नियम केवल उस स्थिति में लागू नहीं होगा यदि सरकारी सेवक का प्रसारण एवं लेख का स्वरूप साहित्यिक हो, कलात्मक हो या वैज्ञानिक हो। ऐसे मामले में किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार प्रेस वार्ता के संबंध में भी शासकीय अनुदेश जारी किए गए। चंदा। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही सरकारी सेवक चिकित्सीय सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता अथवा धर्मार्थ प्रयोजन के लिए चंदा या वित्तीय सहायता मांग सकता है। भेंट। कोई सरकारी सेवक बिना शासन की पूर्वानुमति के स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी ना हो कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, ना ही अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी भेंट, अनुग्रह, धन या भेंट स्वीकार करने की अनुमति देगा। विशेष अवसरों यथा विवाह या किसी रीतिक अवसर पर सरकारी सेवक के मूल वेतन का दक्षांश या उससे कम मूल्य का एक उपहार स्वीकार कर सकता है या परिवार के सदस्यों को इससे स्वीकार करने की अनुमति दे सकते हैं। यद्यपि इस प्रकार की उपहार प्रवृत्ति को रोकने का भी हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। दहेज के बारे में नियम 11 का में लिखा गया है कि कोई भी सरकारी सेवक ना तो दहेज लेगा, न उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा और ना ही वर वधु या वर वधु के माता पिता या उसके संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा। यदि कोई सरकारी सेवक ने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त भेंट या अनुग्रह, धन या पारितोषिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लेता है तो वो नियम 11 का ही उल्लंघन नहीं करता, वरन वो भारतीय दंड संहिता की धारा 161 तथा 165 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 का भी दोषी पाया जाता है। सरकारी सेवक के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन। देखिए, सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी सेवक ना तो कोई मानपत्र या विदाई पत्र स्वीकार करेगा और न ही अपने सम्मान में आयोजित किसी सभा या सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित होगा। गैर सरकारी व्यापार या नौकरी। कोई सरकारी सेवक उस दशा के जबकि उसने सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता किसी व्यापार या कारोबार में नहीं लगेगा, ना ही कोई नौकरी करेगा। किंतु प्रतिबंध यह है कि कोई सरकारी सेवक इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई सामाजिक, धार्मिक प्रकार का अवैतनिक कार्य या कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का आकस्मिक कार्य कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इस कार्य के द्वारा उसके सरकारी कर्तव्यों में कोई अड़चन नहीं बढ़ती हो तथा वो ऐसा कार्य हाथ में लेने से 1 महीने के भीतर ही अपने विभागाध्यक्ष को, और यदि वो स्वयं विभागाध्यक्ष है तो सरकार को सूचना दे दें। किंतु यदि सरकार उसे इस प्रकार का कोई आदेश न दे तो वो ऐसा कार्य हाथ में नहीं लेगा, और यदि उसने हाथ में ले लिया है तो बंद कर देगा। किंतु अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि किसी सरकारी सेवक के परिवार के किसी सदस्य द्वारा गैर सरकारी व्यापार या गैर सरकारी नौकरी हाथ में लेने के दिशा में ऐसे व्यापार या नौकरी की सूचना सरकारी सेवक द्वारा सरकार को दी जाएगी। नियम 15 को में बताता है कि कोई सरकारी सेवक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के किसी परिसंकट में कार्य में ना तो
नियोजित करेगा, न लगाएगा, या ऐसे बच्चे से बेगार या किसी अन्य प्रकार से बलात्श्रम में नहीं लेगा। बीमा कारोबार, देखिए कोई भी सरकारी सेवक अपनी पत्नी को या अपने किसी अन्य संबंधी को जो या तो उस पर पूरी तरह आश्रित हो या उसके साथ रहते हों, उसी जिले में जिसमें वो तैनात हुए, बीमा अधिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देगा। अवयस्कों का संरक्षण, कोई सरकारी कर्मचारी समुचित प्राधिकारी के पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना उस पर आश्रित किसी अवयस्क के अतिरिक्त किसी अवयस्क के शरीर या संपत्ति के विधिक संरक्षण के रूप में कार्य नहीं करेगा। आश्रित का तात्पर्य पत्नी, बच्चों तथा सौतेले बच्चों और बच्चों को बच्चे, बहनें, भाई तथा उनके बच्चों से है जो सरकारी सेवा पर आश्रित हों। किसी सगे संबंधित के विषय में कार्रवाई, ये नियम 19 में दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण नियम है कि सरकारी सेवक के सामने कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि उनके संबंधी या रिश्तेदारों के मामले भी आते हैं। उदाहरण के लिए किसी सरकारी सेवक को कोई उसका रिश्तेदार अनुदान के लिए आवेदन पत्र देता है या प्रार्थना पत्र पर अंतिम कार्रवाई सरकारी सेवक को ही करनी है। ऐसी कार्रवाइयों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली कार्रवाई है कि ऐसी कार्रवाई जिसमें सरकारी सेवक को अपना प्रस्ताव अथवा अपना मत प्रस्तुत करना है, लेकिन अंतिम निर्णय वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिया जाना है। ऐसी स्थिति में सरकारी सेवक ऐसे प्रस्ताव अथवा मत की कार्रवाई नियमानुसार करेगा, लेकिन ये बात का भी स्पष्ट रूप से बता देगा कि उस व्यक्ति विशेष का उससे क्या संबंध है और उस संबंध का स्वरूप क्या है। यदि सरकारी सेवक ऐसे प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय रखने की शक्ति रखता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने संबंधी के प्रस्ताव पर, चाहे वो उस संबंधी दूर का हो अथवा निकट का हो, उस व्यक्ति विशेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ता हो अथवा प्रतिकूल, वो कोई निर्णय नहीं लेगा, बल्कि उस मामले को अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित करेगा। प्रस्तुत करने के कारणों और उस व्यक्ति से संबंध एवं स्वरूप को स्पष्ट भी किया जाएगा। सरकारी सेवक द्वारा अपने किसी नातेदार के संबंध में की गई कार्रवाई भले ही निष्पक्ष क्यों न हो, आलोचना का विषय अवश्य हो सकती है। यह भी संभव हो सकता है कि सरकारी सेवक अपने नातेदारों और रिश्तेदारों के लिए निष्पक्षता दिखाने में इतना अधिक तत्परता से काम करे कि अपने नातेदारों और रिश्तेदारों के प्रति उतना भी कुछ करने से इनकार कर दे जितना कि उसका हक है। इस प्रकार नातेदार बिना किसी दोष के न्याय से वंचित रह सकता है। अतः यह नियम बनाया गया है कि प्रस्ताव भेजते समय सरकारी सेवक इस बात का उल्लेख करे कि वो मामला उनके रिश्तेदार का है और रिश्तेदारी का स्वरूप क्या है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी वस्तुनिष्ठ तरीके से मामले में अंतिम निर्णय दे सके। कोई सरकारी सेवक किसी विनिमय में सट्टा नहीं लगाएगा। उधार देना और उधार लेना, नियम 22, इसमें बताया गया है कि कोई सरकारी सेवक सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि या बहुमूल्य संपत्ति हो, रुपया उधार नहीं देगा और न किसी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया देगा। किंतु प्रथम प्रतिबंध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी नौकर को अग्रिम रूप से वेतन दे सकता है, या इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यक्ति, उसका मित्र या संबंधी उसके प्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई भूमि रखता है, वो अपने किसी जाति, मित्र या संबंधी को बिना ब्याज के एक छोटी सी रकम वाला ऋण दे सकता है। कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी बैंक, सहकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम में के अनुसार ना तो किसी व्यक्ति से अपने स्थानीय प्राधिकार की समस्याओं को रखते हुए, माफ़ी चाहता हूँ ब्रेक के लिए, कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी बैंक, सरकारी समिति या अच्छी साख वाले फर्म के साथ साधारण व्यापार क्रम के अनुसार ना तो किसी व्यक्ति से अपने स्थानीय प्राधिकार की सीमाओं के भीतर रुपया उधार लेगा और ना अन्यथा अपने को ऐसी स्थिति में रखेगा जिससे वो उस व्यक्ति के वित्तीय आभार के अंतर्गत हो जाए, और वो सिवाय उस दशा के जबकि उसने समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को इस प्रकार का व्यवहार करने की अनुमति नहीं देगा। किंतु प्रतिबंध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी मित्र या संबंधी से बिना ब्याज वाली छोटी रकम का एक नितांत अस्थायी ऋण स्वीकार कर सकता है या किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधार लेखा चला सकता है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों की दशा में जो राजपत्रित अधिकारी हैं समुचित प्राधिकारी सरकार होगी और दूसरे मामलों में कार्यालय अध्यक्ष समुचित प्राधिकारी होगा। दिवालियापन एवं आवेदन ऋणग्रस्तता, सरकारी सेवक अपने व्यक्तिगत मामलों का ऐसा प्रबंध करेगा कि जिससे वो अभ्यासी ऋणग्रस्तता से या दिवालिया होने से बच सके।
ऐसे सरकारी कर्मचारी की जिसके विरुद्ध उसके दिवालिया होने के संबंध में कोई विधिक कार्रवाई चल रही हो, चाहिए कि वो तुरंत ही उस कार्यालय या विभागाध्यक्ष को जिसमें वो नौकरी कर रहा हो समस्त तथ्यों से अवगत करा दे। चल अचल एवं बहुमूल्य संपत्ति, यह नियम संपत्ति अर्जित करने तथा उसके विक्रय से संबंध में है। प्रत्येक सरकारी सेवक के सेवाकाल में ऐसे अवसर आएंगे जब उसको संपत्ति अर्जित करने की अथवा संपत्ति बेचने की आवश्यकता होगी। संपत्ति को दो भागों में बांटा जा सकता है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति में है कि कोई सरकारी सेवक अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की कोई चल संपत्ति क्रय अथवा विक्रय करता है अथवा अन्य प्रकार से व्यवहार करता है, तो ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट क्रय विक्रय अथवा व्यवहार के पश्चात समुचित प्राधिकारी को करेगा। किंतु प्रतिबंध ये भी है कि कोई सरकारी सेवक किसी ख्याति प्राप्त व्यापारी अच्छे शाख के अभिकर्ता के रूप में के अतिरिक्त किसी अन्य व्यापारी के साथ ऐसा क्रय विक्रय करता है तो उसके लिए समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। उदाहरण के रूप में यदि कोई सरकारी सेवक जिसका मूल वेतन 10,000 रुपये किसी ऐसी दुकान से जो नियमानुसार टीवी बिक्री का कार्य करती है टीवी खरीदता है जिसकी कीमत 8,000 रुपये, तो वो उसको क्रय करने के बाद उसकी सूचना समुचित प्राधिकारी को देगा। सेवा संबंधित मामलों में गैर सरकारी एवं बाह्य प्रभाव, कोई भी सरकारी सेवक अपनी सेवा से संबंधित अपने हितों के संबंध में किसी मामले में कोई राजनीतिक अथवा अन्य बाह्य साधनों से ना तो स्वयं अथवा कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा प्रभाव डालेगा या प्रभाव डलवाने का प्रयास करेगा। कभी कभी सरकारी सेवक अपने स्थानांतरण पदोन्नति आदि के विषय में माननीय विधायक सांसद अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा दबाव डलवाने का प्रयास करते हैं। आचरण नियमावली में इस बात की पूरी तरह मनाही है। बहुविवाह, कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी एक पत्नी जीवित है इस बात के होते हुए कि तत्समय उस पर लागू किसी व्यक्तिक विधि के अधीन उसे इस प्रकार की बात की दूसरी शादी की अनुमति प्राप्त है, बिना सरकार की पूर्व अनुमति की प्राप्ति किए दूसरा विवाह नहीं करेगा। कोई महिला सरकारी कर्मचारी बिना सरकार की पूर्व अनुमति के ऐसे व्यक्ति से जिसकी एक पत्नी जीवित हो विवाह नहीं करेगी। बिना मूल्य दिए सेवाओं का उपयोग करना, इस नियम में इस बात का भी उल्लेख रखा गया है। तो बिना मूल्य दिए सेवा का उपयोग करना, इस नियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिना मूल्य दिए कोई सरकारी सेवक किसी सेवा अथवा आमोद का स्वयं प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिए शुल्क अथवा मूल्य दिया जाता है। उदाहरण के लिए सरकारी सेवक बिना टिकट के सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं देख सकते। अधीनस्थों दूसरों के गैर सरकारी वाहन का उपयोग, कोई सरकारी सेवक सिवाय बहुत ही विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तब उसकी दशा में किसी ऐसी सरकारी गाड़ी को प्रयोग में नहीं लाएगा जो किसी सरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसे सरकारी सेवक की हो जो उसके अधीन हो। अधीनस्थों के माध्यम से क्रय विक्रय वो नहीं करेगा। कोई सरकारी सेवक ऐसे सरकारी कर्मचारी से जो उसके अधीन हो अपनी ओर से या पत्नी या अपने परिवार के अन्य सदस्य की ओर से चाहे अग्रिम भुगतान करने पर या अन्यथा उसी शहर में या किसी दूसरे शहर में खरीदारी करने के लिए ना तो स्वयं कहेगा और ना ही अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसके साथ जिसके साथ वो रह रहा हो कहने की अनुमति देगा। चपरासियों के माध्यम से भी क्रय विक्रय करने की सुविधा पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा इस पर कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स लर्न। जय हिंद।